भारत माता की इनकलाब इनकलाब। सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज सुंदर नगरी में अपने घर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे याद है कई साल पहले 2000 से लेके 2007-8 तक 7-8 साल तक इन्हीं गलियों के अंदर खूब काम किया था। यहीं पे एम ब्लॉक के पार्क में वीर सिंह धिंगान की जन सुनवाई करी थी। किस किस को याद है? वीर सिंह धिंगान के भ्रष्टाचार को उजागर किया था हम सब लोगों ने इन्हीं गलियों के अंदर। फिर आप लोगों ने वीर सिंह धिंगान को उखाड़ के फेंक दिया। इन्हीं गलियों के अंदर खूब घूम घूम के जनता की सेवा की। और 2 साल पहले आप सब लोगों ने खूब जम के वोट दिया, खूब जम के प्यार दिया, विश्वास किया और पूरी दिल्ली में 70 में से 67 सीट के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी दिल्ली के लोगों ने। जब से हमारी सरकार बनी है, ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, हमें शक्ति देना कि इतना बड़ा विश्वास जो जनता ने किया है, हम जनता की जिम्मेदारी को पूरा करने की क्षमता रख सकें, हम जनता की जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। जब से हमारी सरकार बनी है, रात दिन 24 घंटे खूब मेहनत कर रहे हैं। और आज 2 साल के बाद मुझे कहते हुए खुशी है, गर्व है। हमारी तो 2 ही साल की सरकार हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा की 15 साल की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की 10 साल की सरकार है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जितने काम हमने 2 साल के अंदर करे हैं, उन्होंने 15 साल के अंदर जितने काम करे हैं, हमसे मुकाबला करके दिखा दो, हमने ज्यादा काम करे हैं 2 साल के अंदर दिल्ली की जनता के लिए। पिछले 2 साल के अंदर आप देख रहे हो किस तरह से बड़े बड़े राक्षसों के साथ हमें लड़ना पड़ रहा है, बड़े बड़े माफिया के साथ हमको लड़ना पड़ रहा है। हर कदम के ऊपर इन्होंने अड़चन अड़ाने की कोशिश करी। हर कदम पे इन्होंने कोशिश करी कि केजरीवाल फेल हो जाए, आम आदमी पार्टी फेल हो जाए, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ था। अभी तक हर कदम के ऊपर हमें सफलता मिली है। आप लोगों की वजह से सफलता मिली है, दिल्ली के लोगों की वजह से सफलता मिली है। दिल्ली के चुनाव के पहले हमने कहा था बिजली के रेट आधे करेंगे। ये सारी पार्टियां हमारा मजाक उड़ाया करती थी। बीजेपी कांग्रेस वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली के रेट कम नहीं हो सकते। दोस्तों, हमारी सरकार बनी, हमने कह तो दिया था। सरकार बनने के बाद हमें पता चला ये बिजली कंपनियों का कितना बड़ा माफिया है। ये बिजली कंपनियां किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस वालों के साथ मिली हुई हैं। ये बिजली कंपनियां किस तरह से अफसरों के साथ मिली हुई हैं। इनसे खूब लड़ना पड़ा मेरे को। याद करो, शीला दीक्षित के टाइम पे हर साल बिजली के दाम बढ़ा करते थे, हर साल बिजली के दाम बढ़ा करते थे। पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए, एक बार भी नहीं बढ़ने दिए। इन बिजली कंपनियों के साथ मेरे को खूब लड़ना पड़ा और सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर बिजली के रेट आधे कर दिए। सारे दिल्ली वालों के बिजली के रेट आधे कर दिए। यहां जितने लोग खड़े हैं, जिसके बिजली के बिल कम हुए, हाथ खड़े करके बताओ जरा से।
पूरे दिल्ली के सब लोगों के बिजली के बिल कम हो गए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दिल्ली के अंदर बिजली के रेट कम करे, सारे देश में हड़कंप मच गया, पूरे देश में हड़कंप मच गया। दिल्ली के लोगों को आज सबसे सस्ती बिजली मिल रही है पूरे देश के अंदर। जैसे मान लो दिल्ली में आप अपने घर में 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका दिल्ली में बिजली का बिल आता है 1370 रुपए। गुजरात में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है। गुजरात में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 2600 रुपए। दिल्ली में कितना आता है? गुजरात में कितना आता है? 2600 रुपए। तो गुजरात के सारे लोगों ने आंदोलन कर दिया कि अगर दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली मिल सकती है तो गुजरात के लोगों को भी मिलनी चाहिए। और गुजरात की भी सारी बिजली कंपनियां कांप गई। गुजरात की बिजली कंपनियां दौड़ी दौड़ी भाजपा के पास गई और बोली, कुछ भी करो, ये दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ाओ, नहीं तो हमें गुजरात में भी दिक्कत हो जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार है? बीजेपी की। बंबई के अंदर अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 4000 रुपए। महाराष्ट्र की भी बिजली कंपनियां घबरा गई, वो भी दौड़ी दौड़ी बीजेपी के पास गई, बोली केजरीवाल को रोको, दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ाओ। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार है। बंगलोर के अंदर अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो, आपका बिजली का बिल आता है 2700 रुपए। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिल रही है। पूरे देश की सारी बिजली कंपनियां इकट्ठी हो गई हैं भाई साहब। ये सारी बिजली कंपनियां दौड़ी दौड़ी भाजपा के पास गई और इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है। ध्यान से सुनना, आने वाले एमसीडी चुनाव के अंदर ये सारी बिजली कंपनियों ने बीजेपी और कांग्रेस के साथ षड्यंत्र रचा है। अगर आने वाले एमसीडी चुनाव में दिल्ली में बीजेपी या कांग्रेस जीत गई, दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ा देंगे ये लोग। इसको केवल आप ही रोक सकते हो। आने वाले चुनाव के अंदर जगह जगह जाके प्रचार करना। 70 में से 67 सीट दी थी, इस बार 272 की 272 सीट देना। जैसे दिल्ली में सरकार बनने के बाद दिल्ली में बिजली के रेट कम करे थे, जैसे दिल्ली में बिजली के रेट कम करे थे, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आपके बिजली के रेट नहीं बढ़ने दूंगा, किसी हालत में नहीं बढ़ने दूंगा। दोस्तों, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर किसी देश के अंदर हमारे बच्चे अनपढ़ हो तो क्या वो देश तरक्की कर सकता है? अगर किसी देश के अंदर जनता अनपढ़ हो, क्या वो देश तरक्की कर सकता है? आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा माफिया शिक्षा के क्षेत्र में है। सबसे बड़ा माफिया शिक्षा के क्षेत्र में है। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता, बड़े बड़े मंत्री इस शिक्षा माफिया की जेब के अंदर हैं। इन्होंने जानबूझ के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर रखा था। इन्होंने जानबूझ के प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा रखी थी। जब से मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बने हैं, 2 साल के अंदर पूरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आज लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल अपनी फीस बढ़ाया करते थे, 2 साल से उन प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी। जिन प्राइवेट स्कूल वालों ने फीस बढ़ाने की कोशिश करी, उनको आदेश देके फीस कम करवाई और बच्चों के मां बाप को पैसे वापस करवाए, रिफंड चेक करवाए। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है। ये शिक्षा माफिया वाले भी, जितना ये माफिया चल रहा था स्कूल वालों का, ये भी दौड़े दौड़े बीजेपी वालों के पास गए, भाजपा वालों के पास गए
और भाजपा वालों ने क्या किया, मनीष सिसोदिया के ऊपर एक सीबीआई का केस करा दिया। दोस्तों, शर्म की बात है। आज सारे दिल्ली के नहीं देश के लोग देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, रात दिन 24 घंटे सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज सारे देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करी है। और बीजेपी वालों ने क्या किया, मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई का केस करा दिया। उसका एक ही कसूर है मनीष का, उसने एक सपना देखा है कि अपने देश के बच्चों को, चाहे गरीबों के बच्चों, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबसे बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस देश के लोग बीमार हो, अस्वस्थ हो, क्या वो देश तरक्की कर सकता है? जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली सरकार के सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, डिस्पेंसरियां बन रही हैं, जिसमें सारी दवाइयां मुफ्त हैं, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, सारा इलाज मुफ्त है। दोस्तों, फिर अभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हो, डॉक्टर कहता है बड़ी गंभीर बीमारी है, एमआरआई करना पड़ेगा। आप कहते हो कर दो जी एमआरआई, तो डॉक्टर कहता है 6 महीने बाद की डेट दे देता है, 6 महीने में तो मरीज मर लेगा। तो हमने स्कीम निकाली है, अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर को उसी टाइम एमआरआई करना पड़ेगा, उसी टाइम टेस्ट करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर उसी टाइम टेस्ट नहीं करता तो आप बाहर प्राइवेट अस्पताल से इलाज करा लेना, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके पैसे देगी। आप जब किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हो, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 साल बाद की डेट दे देता है, 2 साल बाद में तो मरीज मर लेगा। दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है कि डॉक्टर को 1 महीने में ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर 1 महीने में ऑपरेशन नहीं करता, आप प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करवा लो, पैसे देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपके पैसे देगी। बताओ हमने गलत करा कि ठीक करा? हमारे सतिंदर जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये सारी स्कीम बनाई है। ये जितनी बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां थी, अमेरिका की, यूरोप की, जितनी इंटरनेशनल दवाइयों की कंपनियां थी, सबका धंधा बंद कर दिया। ये जितने झूठे ठेकेदार घुमा करते थे सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के, सबका धंधा बंद कर दिया। ये सारी कंपनियां दौड़ी दौड़ी बीजेपी के पास गई कि कुछ करो। बीजेपी वालों ने क्या करा, सतिंदर जैन के ऊपर 4 सीबीआई के केस ठोक दिए। दोस्तों, ये पीछे पड़े हैं। मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करा दी, मेरे दफ्तर पे रेड करा दी, मनीष के ऊपर सीबीआई का केस कर दिया। सतिंदर जैन को अगले हफ्ते तक गिरफ्तार कर सकते हैं ये लोग। हमारा क्या कसूर है? हमारा एक ही कसूर है, हम देश बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। और ये बीजेपी हमारे पीछे पड़ी है। दोस्तों, लेकिन मैंने अपने मंत्रियों को कह दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, मर मिटने के लिए तैयार रहो, देश के लिए काम करने के लिए आए हो। ये अगर जेल भी भेजे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, जेल से नहीं घबराते हम लोग। हमने कोई गलत काम नहीं करा। आजकल ये मीडिया वाले जब भी चुनाव आता है, ये सारे उलट पुलट दिखाना चालू कर देते हैं, ये कैमरे वाले। यहाँ पे क्रिकेट कौन कौन खेलता है? दोस्तों, दिल्ली में क्रिकेट के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है।
खूब भ्रष्टाचार है डीडीसीए में। डीडीसीए पता है? पता है? डीडीसीए में खूब भ्रष्टाचार था। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते थे, कहते थे जी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, पैसे मांगते हैं। कई सारे छोटे छोटे बच्चे आते थे। मैंने उसके ऊपर जांच बिठा दी। मैंने कहा चिंता मत करो, ये भ्रष्टाचार खत्म करके रहूंगा। मैंने उसके ऊपर जांच बिठा दी। इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने केस कर दिए मेरे ऊपर। मैंने सबसे बड़ा वकील करा राम जेठमलानी। तो ये कहते हैं राम जेठमलानी की फीस सरकार क्यों देगी? सरकार नहीं देगी तो मैं दूंगा क्या? मैं अपनी जेब से दूंगा पैसे? पैसे किसको देने चाहिए? सरकार को देने चाहिए कि केजरीवाल को? ये घुमा लो जरा सा कैमरा, आज दिखा देना जनता क्या कह रही है। ये कह रहे केजरीवाल पैसे दे। अरे भ्रष्टाचार खत्म कर रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। ये मेरी भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं। दोस्तों, अब एमसीडी के चुनाव हैं, 20 दिन के बाद एमसीडी के चुनाव हैं। पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी वालों ने कूड़ा ही कूड़ा कर रखा है। दिल्ली में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दिल्ली की सफाई से खुश हो? क्या आप मानते हो बीजेपी ने कूड़ा कूड़ा कर रखा है? पूरी दिल्ली को इन्होंने कूड़ा कूड़ा कर रखा है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत शुरू करा था। मेरे को बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा एक प्रधानमंत्री तो आया जो देश को स्वच्छ करना चाहता है। मैं भी घर से झाड़ू लेके निकला, मैंने भी सड़क पे झाड़ू लगाई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब देश साफ हो जाएगा। दोस्तों, आज 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर बीजेपी वालों ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मानते ये बीजेपी वाले, अपने नेता की बात भी नहीं मानते ये बीजेपी वाले। जो पार्टी अपने नेता की बात ना माने उसको कभी वोट मत देना। अरे तुम जनता की बात नहीं मानते, तुम हमारी बात नहीं मानते, अपने नेता की बात तो मान लो। तुम्हारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं सफाई कराओ, तब तो सफाई करा दो। ये फिर भी सफाई नहीं करते। सारा पैसा खा गए बीजेपी वाले। दिल्ली सरकार ने इनको 15,000 करोड़ रुपए दिए 2 साल में। सारा पैसा खा गए। जितने अपने सफाई कर्मचारी हैं, इनको बेचारों को तनख्वाह नहीं मिलती। हर तीसरे महीने इनको हड़ताल करनी पड़ती है। सारा पैसा खा गए, इनका भी शोषण होता है। इस बार जम के झाड़ू के ऊपर वोट डालना। 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा दूंगा। एक साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा देंगे। और 1 साल के अंदर इन्होंने जो नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार कर रखा है, सारा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। 1 साल के अंदर नगर निगम को प्रॉफिट में कर देंगे। और जितने सफाई कर्मचारी हैं इनको पक्का करेंगे, इनके एरियर दिलवाएंगे। और हर महीने के 7 तारीख को आपकी तनख्वाह मिल जाया करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये एमसीडी के अंदर जितना माफिया है जी, पार्किंग का माफिया, फलाना माफिया, ढिमका माफिया, ये सारे चिंता हो रही है इनको कि अब केजरीवाल की सरकार बनने वाली है, अब इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। आपका साथ जब तक है, मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। ये सारे जने हमारे पीछे पड़े हैं। इस बार 20 दिन बच गए बस। अब अपने को 20 दिन में खूब मेहनत करनी है सबको मिलके। अगले 20 दिन में सब लोग अपनी अपनी गली में जाके बोलना सबको कि झाड़ू के ऊपर मोहर लगानी है। अपने दोस्तों को पूरी दिल्ली में फोन करना। मशीन, ये बड़े बदमाश है, इन्होंने मशीनों में हेराफेरी कर रखी है।
मशीनों में इन्होंने हेराफेरी कर रखी है, लेकिन मेरा ये कहना है, मैं मशीनों पे काम कर रहा हूं, इनका एक ना एक दिन भंडा फोड़ करके रहूंगा, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। आप लोग अपना अपना काम करो, खूब जम के प्रचार करो और खूब जम के वोट डालना। ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाले के साथ मिलके इनका जल्दी भंडा फोड़ होने वाला है। मेरे को कई चीजें पता चल रही हैं, जैसे जैसे सबूत मिलेंगे मैं वैसे वैसे जनता के सामने रखता जाऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों 20 दिन बच गए, 20 दिन के अंदर खूब जम के प्रचार करना है और बैठना नहीं है, सोना खाना पीना नहीं है। 20 दिन के अंदर सब लोगों को बोलो कि झाड़ू के ऊपर वोट डालनी है। जैसे 70 में से 67 सीट दी थी, ऐसे इस बार 3 सीट भी नहीं छोड़नी इन बीजेपी वालों के लिए। भारत